अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर मत करो। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर और 3D एनिमेशन ग्राफिक डिजाइन सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में लगी आग ने 15 बच्चों को राख कर दिया। उस दिल जलाने वाले कांड ने सभी को झकझोर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद अब यूपी सहित कई राज्यों में पुलिस प्रशासन ने कुंभकर्णी नींद से जागा है। आज 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट सील किया है। लखनऊ में चेकिंग अभियान जारी है। कई चेतावनी के रूप में इन कोचिंग वालों को अलर्ट कर दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी कमियों को दुरुस्त कर लो, वरना अंजाम की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये हाल है अपने हिंदुस्तान में। सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ी घटना हो जाए तो उसके बाद 2-4 दिन ये जागते दुरुस्त रहते, फिर अपनी फितरत में लौट आते हैं। आज के दिन यानी 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में पिता आशुतोष मुखर्जी माता योगमाया देवी के घर में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की छोटी आयु में ही उप कुलपति की कलकत्ता के कुर्सी पर बैठने का उन्हें गौरव भी मिल गया था। जनसंघ के लोग बताते हैं कि कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की मांग को लेकर उनके द्वारा किया गया सत्याग्रह बलिदान 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गृह मंत्री सरदार पटेल के प्रयास से सभी देशी रियासतों को भारत में पूर्ण विलय हो गया, पर पीएम नेहरू के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण नहीं हो पाया। ये जनसंघ का कहना है। उन्होंने कहा वहाँ के शासक राजा हरि सिंह को हटाकर शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंप दी। 1953 में राजा प्रजा परिषद तथा भारतीय जनसंघ ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया। नेहरू तथा शेख ने पूरी ताकत से इस आंदोलन को कुचलना चाहे, पर वे विफल रहे, ऐसा कहना है। चलिए देश की इन खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित CAG ऑडिट के खिलाफ BSES की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति तेजस कार्य की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने वितरण कंपनियों द्वारा दायर याचिकों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी चुनौती समय से पहले थी। हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण स्थलों पर चेहरों को पहचान करने वाले कैमरों को डेटा फ्यूजन सेंटर से जोड़ा जाएगा। CISF के महानिदेशक का ये बड़ा बयान आज आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सैदुल्ला जाब होजरानी पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की, 10 लाख की अनुग्रह राशि भी प्रदान की। CM रेखा गुप्ता का कहना है कि सैदुल जब इमारत ढहने और होजरानी होटल में आग लगने की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सौंपी। फरीदाबाद के निवासियों ने नेहरू कॉलोनी अन्य इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया, पुनर्वास की मांग की है। केजरीवाल ने दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी की खबरों से हर सनातन को गहरा दुख पहुंचा है। मामला अयोध्या को लेके है और आरोप लगाया कि भाजपा की सत्ता में होने के बावजूद इस मामले में कोई FIR दर्ज अभी तक नहीं की गई है। त्वरित अनुमोदन और लाइसेंस दिल्ली सरकार ने समयबद्ध सेवा वितरण नेटवर्क का विस्तार किया। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि अध्ययन के अनुसार DPS प्लॉमिंग झील में प्रवेश करने वाला प्रदूषित नाले का पानी नवी मुंबई की आर्द्रभूमि के लिए खतरा है। इधर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि आप विधायक बसावा और 8 अन्य को वन अधिकारियों को हमला करने और जबरन वसूली के आरोप में 7 साल की सजा हुई है। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, कोडागू गांव के विरोध के कारण आध्यात्मिक गुरु श्री M को प्रस्तावित ध्यान साधना शिविर वापस लेना पड़ा। कर्नाटक बियर की लगातार बढ़ती मांग के चलते सुधारों के बाद एक महीने में उत्पादन शुल्क राजस्व में करीब 15% की वृद्धि हुई है। लगभग कर्नाटक में संशोधित भर्ती नियमों के खिलाफ सार्वजनिक शिक्षा निकाय ने व्याख्यात्मक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक ने बिजली कनेक्शन के लिए OC की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। फिलहाल गुटबाजी से ग्रस्त भाजपा की राज्य इकाई में क्रॉस वोटिंग से अविश्वास और बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने कांग्रेस पर हाल में ही हुए MLC चुनावों के परिणामों को प्रलोभन के माध्यम से प्रभावित करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि ऐसी रणनीति से भाजपा जैसी चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा। केरल विधानसभा में कम अल्कोहल वाली शराब पर कर विवाद को लेकर LDF विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। केरल के कोट्टायकारा में तेज रफ्तार टिपर के बस स्टॉप से टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से उनका इस्तीफा फिलहाल स्वीकार कर लिया है। KEAM के नतीजों की घोषणा स्थगित कर दी गई है। CBSE ने रविवार रात को कक्षा 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित किए। CEE ने अधिसूचना जारी कर छात्रों को 23 जून की रात को करीब 12 बजे तक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सत्यापित करने और पुनः जमा करने की सुविधा प्रदान की है।
तमिलनाडु विधानसभा में सत्तारूढ़ टीवीके और प्रमुख विपक्षी डीएमके के विधायकों के बीच सीएम जोसेफ विजय द्वारा पिछली सरकार के दौरान पार्टी फंड के नाम पर कथित रूप से धन की हेराफेरी पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखी बहस चढ़ गई है। तिरुवल्लुर में अमोनिया गैस हिसाब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। कुल 69 लोग वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, सब अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएम जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुवप्परकुंडम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास एक पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रुख किया है। सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का पालन करें, स्पीकर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में रोजगार, उद्योगों, कल्याणकारी योजनाओं पर फिलहाल जोर दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की दोहरी इंजन सरकार के तहत लूट का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा की दोहरे इंजन वाली सरकार के तहत लूट का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है, ऐसा जयराम नरेश का कहना है। मध्य प्रदेश में भाजपा की दोहरी इंजन सरकार के तहत लूट का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है और कांग्रेस ने इसको लेके एक अभियान शुरू कर दिया। पुतला दहन शुरू वगैरह तमाम चीजें चल रही है। बिहार में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश के आरोप में 30 लोग गिरफ्तार किए गए। असम से बड़ी खबर आ रही है, 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए कोई मुफ्त निदान सेवा उपलब्ध नहीं है असम अस्पताल में। जी हाँ, गुवाहाटी से यूएई के लिए सीधी उड़ानें 4 अगस्त से शुरू होंगी। मणिपुर में 3 उग्रवादी गिरफ्तार, 2 अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े इन आतंकवादियों को इम्फाल पश्चिम और दोबल जिलों से पकड़ा गया है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जयपुर में करीब 14 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। 14 और 24 से अधिक को नोटिस जारी किया। फिलहाल ये सभी राज्यों में होने लग गया है। राम मंदिर जांच में एसआईटी ने ट्रस्ट और मंदिर के पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया है। राजस्थान से बड़ी खबर आई, लखनऊ में भीषण आग के बाद जो कोचिंग स्टूडेंटों के साथ साथ हॉस्पिटल्स और मॉल वगैरह जो इस तरह की चीजें हैं उनको भी चेक किया जा रहा है फायर सेफ्टी द्वारा। जी हाँ, इधर पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि मनीष तिवारी को परामर्शों से बाहर रखे जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में दरारें उभरकर सामने आई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमय पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इतिहास का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन गुटबाजी ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी थी। इधर रुद्रपुर में जिलाधिकारी नितिन भदौरे ने बैठक ली और तहसीलदारों को नियमित कोर्ट लगाकर लंबित वादों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा पुराने वादों को प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। इधर जिला निर्वाचन इधर नितिन भदौरिया ने दूसरी मीटिंग ली जिसमें उन्होंने एसआईआर वगैरह को देखे और जो पुनरीक्षण वगैरह है और बीएलओ को दिशा निर्देश वगैरह जारी किए गए। इधर हल्द्वानी में एसआईआर को तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड प्रकाश चंद्र दुमका ने मंगलवार को नगर निगम सभागार हल्द्वानी में जनपद के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण सभी लोगों की बैठक ली। उन्होंने कहा कार्मिकों द्वारा एसआईआर के कार्यों में लेट लतीफी करने के साथ ही संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।